नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो लगभग सारे वनडे एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है। आगे आने वाले उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा में इसका अहम योगदान रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रमुख वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम हम जानेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा भी जाता है। जैसे सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। और मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। ये चारों एकदम इम्पोर्टेंट है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सजावटी वृक्षों तथा झाड़ियों से संबंधित अध्ययन जो होता है आर्बोरी कल्चर कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरी कल्चर। शैवालों का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। ये भी हमेशा पूछा जाता है। पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन जो फ्लोरी कल्चर कहलाता है। फलों के संवर्धन का अध्ययन जो होता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वायरस यानी विषाणु। विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। विषाणुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा वायरस यानी विषाणु। विषाणुओं में जीव द्रव्य नहीं होता है। दो चीज़ें नहीं होती, कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य नहीं होता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु केवल प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। जो वायरस होते हैं वह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को माना जाता है, यानी वायरस को माना जाता है। विषाणुओं के शरीर में कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है। विषाणु पोषक कोशिका की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। जो वायरस होते हैं वो पोषक कोशिका की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। पनीर के निर्माण में देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पनीर के निर्माण में लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड जीवाणु का योगदान रहता है। ये आप लोग याद रखिएगा, पनीर के निर्माण में इसका योगदान रहता है। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। अब हम जानेंगे विषाणु जनित रोग, यानी वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए, एड्स जो रोग है उसका वायरस का नाम है HIV वायरस। पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, चेचक वेरियोला वायरस, छोटी माता वेरिसेला वायरस, खसरा पैरामिक्सो वायरस, रेबीज रेब्डो वायरस, हर्पीज वायरस। ये भी पूछा गया है, रेबीज भी पूछा गया है और इसमें पोलियो भी पूछा गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नाड़ी गति द्वारा चिकित्सक जो है हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें इंसान फंस सके। स्फिग्नोमैनोमीटर उपकरण का उपयोग रक्तचाप यानी BP को मापने में किया जाता है। नाम आप याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। सामान्यतः मानव शरीर के भीतर रक्त का थक्का हिपेरिन के कारण नहीं जमता। यही हमारे शरीर में लाभकारी होता है, जिसके कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का अगर जम गया तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। मानव शरीर में रक्त को जमने में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन सहायता करता है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन सहायता करता है। श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सेलुलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। सेलुलोज जो है वो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। जो हमारे स्किन को रंग देता है उसका मेन जो वर्णक है वो मेलानिन है।
अब हम बात करेंगे खोज एवं आविष्कारक। किसकी खोज किसने की है? तो विटामिन की खोज जो है वो फंक ने की है। कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने की है। रेबीज का टीका ये बार बार पूछा जाता है, लुई पास्चर ने इसकी खोज की। दूध का पास्चुरेशन लुई पास्चर ने की। मलेरिया परजीवी की खोज लेवरान ने किया। पोलियो वैक्सीन जोनास ईस्ट साल्क ने इसकी खोज की है। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर बार बार पूछा गया है। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डीएनए वाटसन एवं क्रिक। शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य रोगों से शरीर की रक्षा करना है। जो वाइट सेल्स होती हैं उसका मुख्य कार्य जो होता है रोगों से शरीर की रक्षा करना है। पहला क्लोन पशु डाली भेड़ थी। पहली क्लोन पशु जो थी डाली भेड़ थी। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडान है। रेडान का यूज जो होता है कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। ये भी बार बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध जो होता है उसका रंग पीला होता है। आ जाते हैं हम विधिक तथ्य की ओर। वे जंतु जो प्रकृति में सफाई का कार्य करते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। जो भी जानवर हैं जो प्रकृति में कचरा या जो भी अपशिष्ट चीज़ें होती हैं वो खाते हैं वो अपमार्जक कहलाते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जीवाणुओं द्वारा होती है। अनाज से हमें प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चना मटर सोयाबीन लोबिया अरहर मूंग उड़द आदि फसलें दलहनी फसलों के अंतर्गत आती हैं। कोको का प्रयोग जो है चॉकलेट बनाने में किया जाता है। लौंग एक पुष्पकलिका, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। लौंग एक पुष्पकलिका है। दालचीनी जो है छाल से प्राप्त होती है। नीम के वृक्ष में जैव उर्वरक जैव कीटनाशी एवं प्रजनन रोधी यौगिक के स्रोत के रूप में औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है। खस नामक इत्र खस नामक पौधों की जड़ों से बनाया जाता है। चंदन गुलाब जूही रात की रानी केवड़ा मोगरा आदि पुष्प वाले भाग के आसवन द्वारा इत्र बनाया जाता है। किस विधि से इत्र बनाया जाता है? आसवन द्वारा इनकी